1000 बार। और इस प्रकार से 1000 बार सतयुग आता है, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, सभी युग 1000 बार आते हैं, एक के बाद एक। तो द्वापर के अंत में व्यास होते हैं, प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं और वे 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में 18 पुराण लिखे जाते हैं और नए तरीके से लिखे जाते हैं। तो वेद व्यास जी जो है ग्रंथों को लिखित रूप देते हैं, क्योंकि कलयुग, आगे जो कलयुग आएगा तो उसमें लोगों की स्मरण शक्ति कम होगी, तो लिखित रूप देते हैं, है ना। तो ये जो हमारे व्यास जी द्वापर के अंत में आए थे, पिछले द्वापर के अंत में आए थे, वे हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में जो व्यास होते हैं तो उनका नाम अलग अलग नाम होता है। तो ये जो 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में जो वेद व्यास आए थे, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अपने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र लिखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि आगे होंगे तो उनके बारे में कुछ संकेत दिया, थोड़ा सा संकेत दिया, लेकिन उस संकेत को भी जो हमारे पहले के आचार्य थे अगर समझ भी गए तो भी उसको प्रकट नहीं किया। क्यों प्रकट नहीं किया? कि वेद व्यास जी ने अपने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से लिखा, क्योंकि वो अवतार हो चुका था, श्री कृष्ण का अवतार हो चुका। अब चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा तो वेद व्यास जी उसको प्रकट करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब होगा तो उसके पहले भगवान नहीं चाहते हैं कि इस अवतार के बारे में जनसाधारण को पता चले। चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हो गया और उस समय भी उन्होंने अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए कुछ लोगों को, लेकिन मना कर दिया कि जब तक मैं हूँ तब तक इस रहस्य को नहीं बताना। तो भगवान चैतन्य चूँकि मनुष्य लीला करेंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सामान्य जो जन समाज का है उसे पता हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो जो वेद व्यास जिन्होंने कृष्ण का जीवन चरित्र विस्तार से लिखा था, वही वेद व्यास इस बार वृंदावन दास के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भागवत का जो वर्णन है बहुत दिव्य है कि कैसे लिखा, वृंदावन दास ठाकुर ने कैसे लिखा, क्योंकि वे तो बाद में ही पैदा हुए, वे बाद में ही जन्मे, है ना। तो उन्होंने कैसे लिखा ऐसा दिव्य चरित्र चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने देखा ही नहीं। केवल नित्यानंद प्रभु की आज्ञा थी कि कुछ चैतन्य चरित्र लिखो, और वृंदावन दास ठाकुर ने वो लिखा, दिव्य चरित्र लिखा। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में अलग अलग स्थानों में इस बात का
बार बार उल्लेख करते हैं कि आगे चल कर के जो वेद व्यास होंगे वो इन लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे। तो जिस प्रकार हमारे जो वेद व्यास हो चुके हैं, तो उन्होंने कृष्ण के अवतार का वर्णन अपने सभी पुराणों में किया। सभी पुराणों में कृष्ण अवतार का वर्णन मिलता है और श्री राम के अवतार का वर्णन मिलता है ना। तो उसी प्रकार आगे जो व्यास जी होंगे, ये जो कलयुग जब बीत जाएगा तो 29वां सतयुग आएगा, फिर 29वां त्रेता आएगा, फिर 29वां द्वापर आएगा, फिर 29वें द्वापर के अंत में 29वें वेद व्यास होंगे। तो हमारे वृंदावन दास ठाकुर जो है अपने चैतन्य भागवत ग्रंथ में बार बार लिखते हैं कि इन लीलाओं का वर्णन वेद व्यास जी करेंगे। तो वेद व्यास जी करेंगे, इसका मतलब कि इस समय जो 18 पुराण हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन बहुत कम मिलता है। लेकिन आगे चल कर के जो 18 पुराण जो लिखे जाएंगे 29वें वेद व्यास के द्वारा, तो उन 18 पुराणों में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र उसी प्रकार से वर्णन आएगा जैसे कि श्री कृष्ण का वर्णन आता है सभी पुराणों में, और श्री राम का वर्णन सभी पुराणों में आता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, तो इसका वर्णन विस्तार में तभी हो सकता है जब अवतार हो जाए, अवतार लेके भगवान चले जाते हैं, है ना। तो जो ये वृंदावन दास हैं, ये नारायणी के गर्भ से जन्मे, और जो नारायणी थी उसके पिता वैकुंठ दास थे, और नहीं नारायणी के जो पिता थे वो श्री नलिन थे, जो श्रीवास पंडित के बड़े भाई थे। श्री नलिन कुमारहट्ट में रहते थे, और कुमारहट्ट में उनका चूँकि जब नारायणी का जन्म हुआ तो उनका देहांत हो गया, तो श्रीवास नवद्वीप में रहते थे अपने 3 और भाइयों के साथ, यानी कुल मिला के 4 भाई श्रीवास मिला करके थे। तो उन्होंने श्री नलिन की जो पत्नी थी और श्री नलिन की जो पुत्री थी नारायणी, तो माँ बेटी को जो है अपने घर में रख लिया। तो श्रीवास पंडित के घर में ये नारायणी रहती थी, और कुछ समय के बाद नारायणी की माता का भी देहांत हो गया, और नारायणी श्रीवास जी के संरक्षण में पूरी सुरक्षा में वो जो है पली और बढ़ी, है ना। और चैतन्य महाप्रभु नारायणी को अपना अवशेष पात्र बनाते हैं। अवशेष पात्र का मतलब क्या है कि जैसे भोजन आप करते हैं तो भोजन का जो शेष बचता है थाली में, जितना हिस्सा बच जाता है तो डाल देते हैं, वो अवशेष पात्र कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों के द्वारा दिए हुआ जो भोजन ग्रहण करते थे, तो उसमें जो बच जाता था वो सब नारायणी को दे दिया करते थे। 4 साल की नारायणी, महाराज जी का 4 साल की नारायणी थी, उसको जो है चैतन्य महाप्रभु अपना उच्छिष्ट भोजन दिया करते थे। और जितने भी वैष्णव हैं, बहुत वैष्णव होते थे भगवान चैतन्य के सामने, और भगवान का जो है एक एक जो चरित्र है उसको देखते थे, और भगवान की वो कृपा देख करके सबके आंखों से आंसू निकलते थे कि भगवान कितने कृपालु हैं इस नारायणी के ऊपर, कि जो 4 वर्ष की बालिका है इसको जो है भगवान अपना सब प्रसाद जितना बच गया सब इसी को दे देते हैं। तो वृंदावन दास अपना परिचय देते हैं, तो कहते हैं सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास
अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, कि नित्यानंद प्रभु के सबसे अंतिम शिष्य हैं वृंदावन दास। वृंदावन दास अपना परिचय देते हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु का सबसे अंतिम शिष्य हूँ। और सबसे अंतिम शिष्य कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा छोटा हूँ। अपना महत्व बहुत कम करके इस प्रकार बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो है मैं दास हूँ, लेकिन सबसे शेष में जो होता है वो हूँ मैं, है ना। तो अंतिम दास, है ना। और अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, जो चैतन्य महाप्रभु की अवशेष पात्र थी नारायणी, उसके गर्भ से मैं जन्मा हूँ। तो वृंदावन दास ठाकुर का कितना बड़ा सौभाग्य है कि नारायणी जो चैतन्य महाप्रभु का जो उच्छिष्ट ग्रहण करती थी, तो जिस अपने पेट में वो उच्छिष्ट ग्रहण करती थी, उसी पेट में वृंदावन दास का जन्म हुआ, है ना। तो बहुत दिव्य उनका जन्म है, बहुत दिव्य है वृंदावन दास का, है ना। तो वृंदावन दास ने बिना देखे लीलाओं का वर्णन किया, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन किया। तो इसका एक कारण यही है कि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पास दिव्य दृष्टि है। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वे सब कुछ जो पहले हो चुका, इस समय जो हो रहा है और आगे भी जो होने वाला है, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी। तो वृंदावन दास ठाकुर चूँकि व्यास जी के अवतार हैं, तो उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी कि जिसके द्वारा उन्हें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो है दर्शन कर लिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ इसमें चैतन्य भागवत में बाल लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। आदि खंड कहलाता है, और मध्य खंड में वो जो है चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा से लौट के आते हैं। तो मध्य खंड में वो लीलाएँ हैं जिसमें कि वे श्रीवास पंडित के घर में रात भर संकीर्तन करते थे। तो बहुत लीलाएँ मध्य खंड में, बहुत लीलाएँ हैं, है ना। और अंत खंड में भगवान चैतन्य की संन्यास लीलाएँ। तो संन्यास लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रंथ विस्तार का भय होता था। उस समय जो भी लेखक होते थे, ग्रंथ रचना करते थे, तो ग्रंथ विस्तार का भय उनको हो जाता था। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु लीलाएँ बहुत विस्तार से आदि खंड में लिख दी, और मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीलाएँ लिख दी। तो फिर अंत खंड को उन्हें जो है छोटा करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, और हाथ से लिखे जाते थे तो फिर सोचिए कि छोटा सा ग्रंथ आजकल जो छपाई हो के आता है, छपाई के द्वारा, तो जितना छोटा होता है हाथ से आप लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों जल्दी भी नहीं चढ़ती थी और बाइंडिंग भी नहीं होती थी। तो ऐसे खुले पेपर होते थे, तो उनको फिर उठाने में रखने में भी दिक्कत होती थी, सुरक्षा नहीं हो पाती थी। इसलिए लेखकों को ग्रंथ विस्तार का भय हमेशा बना रहता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं वे विस्तार से नहीं लिख पाए। तो बाद में जब कृष्णदास कविराज इस पृथ्वी पर आए, उनका जन्म हुआ, तो कृष्णदास कविराज से सब भक्तों ने प्रार्थना की कि हमने वृंदावन दास ठाकुर का लिखा हुआ चैतन्य भागवत कई बार सुन लिया, और इसमें भगवान चैतन्य की जगन्नाथपुरी में जो अंतिम लीलाएं हुई हैं उनका वर्णन नहीं है, ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन की अंतिम लीलाएं, उनका विस्तार से वर्णन हो। तो उस समय कृष्णदास कविराज ने सब वैष्णवों से आशीर्वाद मांगा, और फिर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा।
तो चैतन्य चरितामृत में उन लीलाओं को संक्षेप में लिखा कृष्णदास कविराज ने, जिन लीलाओं का विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत में है। और कुछ लीलाएँ कृष्णदास कविराज ने नहीं लिखी, क्योंकि उन लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में है। तो कृष्णदास कविराज ने बहुत ध्यान रखा कि चैतन्य भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से वे कुछ भी हिस्सा ना लें, क्योंकि अगर कुछ बदल जाए, थोड़ी बातें में बदल जाएं तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इस कारण से कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा तो चैतन्य भागवत को अपने सामने रख करके लिखा चैतन्य चरितामृत, है ना। तो कृष्णदास कविराज भी बहुत बड़ी आयु के थे, 90 साल की अवस्था हो गई थी। कृष्णदास कविराज की 90 साल की अवस्था थी जब चैतन्य चरितामृत लिखा। लेकिन उन्होंने वृंदावन के सभी वैष्णवों से आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिख पाऊँ। तो वैष्णवों की आज्ञा से, वैष्णवों की कृपा से कृष्णदास कविराज ने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा, है ना। लेकिन जहाँ तक वृंदावन दास ठाकुर की बात है, वृंदावन दास ठाकुर के पास वो दिव्य दृष्टि थी कि जिसके द्वारा संपूर्ण भूत और वर्तमान और भविष्य को देखा जा सकता है। तो चूँकि वो दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। कृष्णदास कविराज को बहुत कुछ है मुरारी गुप्त के कर्जा से लेना पड़ा, क्योंकि मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे और चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है और उसको नाम दिया चैतन्य चरित महाकाव्य। कृष्णदास मुरारी गुप्त ने लिखा। तो कृष्णदास कविराज ने मुरारी गुप्त का जो कर्चा है उससे भी बहुत कुछ लिया, और वृंदावन दास ठाकुर का जो चैतन्य भागवत उससे भी बहुत कुछ लिया, तब चैतन्य चरितामृत लिखा। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर को ऐसे सब ग्रंथों को देखने की जरूरत नहीं थी कि कौन से ग्रंथ में क्या लिखा। व्यास जी इतने शक्तिशाली हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। तो वो जो है वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। जिस समय उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की तो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु को जो है उन्होंने विशेष रूप से उनका गुणगान किया। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का विशेष रूप से गुणगान किया। जो सबसे पहला श्लोक है उसके कुछ शब्द ऐसे हैं, संकीर्तन के पितरौ, संकीर्तन के एकमात्र पिता, दोनों के लिए कहा गया है। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता हैं, एकमात्र पिता। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ था तो वैष्णवों को संकीर्तन करने में बड़ा जो है डर बना रहता था, क्योंकि बड़े उस समय निंदक थे जो कि संकीर्तन की निंदा करते थे। तो इसलिए भगवान चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की, इसलिए उनको कहा जाता है संकीर्तन के पितरौ, एकमात्र पिता और माता चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। संकीर्तन के पितरौ कमलायताक्षौ, और दोनों के दोनों नित्यानंद और चैतन्य हैं, इतने सुंदर हैं, नेत्र इतने सुंदर हैं कि कमल के समान नेत्र वाले हैं। विश्वम्भर द्विजभरौ, दोनों विश्वम्भर हैं। ऐसे तो नामकरण के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को नाम मिला था विश्वम्भर, लेकिन अगर
उनका तत्व समझा जाए तो ये क्या है, संकीर्तन के पितरों, संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता हैं चैतन्य और नित्यानंद। और विश्वम्भरो द्विजभरो, दोनों विश्वम्भर हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु को विश्वम्भर नाम मिला था, लेकिन अगर तत्व से देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही विश्वम्भर हैं, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्वम्भरो द्विजभरो, और द्विजों में सबसे श्रेष्ठ हैं द्विज। ब्राह्मण के जो है 3 धरातल होते हैं, द्विज, विप्र और वैष्णव। तो द्विज जो है ये सबसे नीचा धरातल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से रहते थे? ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण की तरह उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और ब्राह्मण के वेशभूषा में रहते थे, है ना। तो इसलिए उनको कहा जाता है इसलिए उनको कहा जाता है द्विजवरो। दोनों जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, है ना। द्विजवरो और युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करने वाले, युग धर्म की स्थापना करने वाले चैतन्य और नित्यानंद दोनों, है ना, स्थापना करने वाले और एकमात्र जो है पिता हैं संकीर्तन के। वही युग धर्म, जो संकीर्तन युग धर्म है उसका जो है पालन करने वाले हैं। तो भगवान स्वयं धर्म का पालन करते हैं। युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, करुणा अवतारो। तो मैं वंदना करता हूँ दोनों की, दोनों ही जगत के प्रियकारी हैं। चैतन्य और नित्यानंद दोनों ही जगत का जो है प्रिय करने वाले हैं। तो संकीर्तन ही एक ऐसी चीज़ है जो जगत को बहुत प्रिय लगता है। भगवान का जो संकीर्तन होता है तो पूरा जगत उसमें हर्षित होता है। और चैतन्य और नित्यानंद दोनों ही संकीर्तन के लीडर हैं, इसलिए जगत के प्रिय करने वाले हैं। वंदे जगत प्रिय करो, करुणा अवतारो। और दोनों के दोनों करुणा के अवतार हैं। चैतन्य नित्यानंद दोनों के दोनों क्या है? करुणा अवतार है, करुणा अवतारो, है ना। तो करुणा, जीवों पर करुणा करने के ही लिए चैतन्य और नित्यानंद ने अवतार लिया, है ना। तो बहुत सुंदर इनकी जो है संस्कृत की रचना है। वृंदावन दास ठाकुर ने संस्कृत में भी बहुत जो है उनका अधिकार था, श्लोक लिखे संस्कृत में। लेकिन जो बंगाली प्यारे हैं उनमें भी बहुत अधिकार है उनका। तो चैतन्य भागवत में बहुत से संस्कृत के श्लोक हैं जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने ही रचना की है उन्होंने। और बहुत से श्लोक ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप में प्रचलित हैं, कहावत के रूप में प्रचलित हैं, तो वो श्लोक भी दिए वृंदावन दास ठाकुर ने। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो उनकी प्यारे हैं और वो बंगाली भाषा में प्यारे हैं। तो वो जो बंगाली शब्दों में जो चैतन्य भागवती प्यारे हैं ये बड़ी सरल हैं, हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो चैतन्य भागवत के जो प्यारे हैं बंगाली में उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर चूँकि व्यास जी के अवतार हैं तो वे जानते हैं कि कलयुग में आगे चल कर के लोग कैसे स्वभाव के होंगे और कैसे गिरे हुए होंगे। तो उनकी रक्षा के लिए चैतन्य भागवत ग्रंथ उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको जो है वो ग्रंथ प्रिय लगेगा, उसकी प्रीति होगी इस ग्रंथ के प्रति। तो चैतन्य भागवत ऐसा ग्रंथ है
कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसका जो प्रेम हो जाता है, इस पुस्तक में प्रेम हो जाता है ना। और चैतन्य भागवत पढ़ करके आप चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष संग कर सकते हैं। चैतन्य और नित्यानंद का आप जो है प्रत्यक्ष संग कर सकते हैं। जय विजय का प्रभु। तो आज क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आज कृपा का द्वार खुला हुआ है, तो हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो हैं कि हमें हमारे मुँह से भी चैतन्य महाप्रभु का कुछ गुणगान निकल सके। हाँ, उन्होंने जैसा गुणगान किया है उसका एक अंश, थोड़ा सा कण भी जो है हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।